भारत में आज से आईफोन 17 की सेल हुई शुरू। मुंबई में एप्पल स्टोर के बाहर लगी लोगों की लंबी लंबी कतार। एप्पल ने 9 सितंबर को लॉन्च किया था आईफोन 17। मुंबई में भी आईफोन 17 खरीदने के लिए एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी कतारें। आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए। मुंबई में आईफोन 17 के लिए आपस में भिड़े लोग एप्पल स्टोर के बाहर जमकर चले लात घूंसे। बेंगलुरु में भी आईफोन 17 के लिए लोगों में दिखा क्रेज। आईफोन 17 खरीदने के लिए एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की भीड़। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत का है माहौल। 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर फरार हुए 5 बदमाश। गुरुग्राम फायरिंग का गैंगस्टर कनेक्शन आया सामने। गैंगस्टर दीपक नांदल ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फायरिंग की जिम्मेदारी ली और लेन देन बताया वजह। गुरुग्राम में फायरिंग मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर वायरल पोस्ट की जांच में जुटी हुई है पुलिस। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में गुड्डू नाम का शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाश गुड्डू पर हत्या और रेप का केस दर्ज। जम्मू में एसएसपी ट्रैफिक फारूक कैसर पर सिख ट्रक ड्राइवर को पीटने के आरोप में सिख समुदाय और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जोरदार प्रदर्शनकारियों की आरोपी एसएसपी को निलंबित करने की मांग। वेनेजुएला की सेना ने दिखाया दम। लॉ और चुला द्वीप पर 3 दिन का सैन्य अभ्यास। अत्याधुनिक हथियारों का सैन्य अभ्यास शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। छात्रा से छेड़खानी और धमकी देने वाला बदमाश शिवम त्यागी मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर अपनी भतीजी से रेप का आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक हुई बरामद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। कई राउंड फायरिंग के बाद आरोपी राजीव और राहुल के टांगों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में शहर के बीच से मास्क की दुकान हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बाद 8 मास्क की दुकानों को किया गया सील। बिहार के बगहा में पुलिस टीम पर पशु तस्करों का हमला। छापेमारी करने वाले पुलिस वालों को तस्करों ने लाठी डंडों से पीटा। हमले में कोई पुलिस वाली घायल। हमलावरों पर सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीनने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से बादल फटने से भीषण बाढ़ का है कहर। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियों और घरों को पहुंचा है नुकसान। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। मौसम विभाग ने आज यूपी, बिहार और दिल्ली के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद आई तबाही। निगुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट बंद हुआ। पंजाब के बठिंडा में बाबा हरिदास मेले के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर किया हमला। हमले में कई पुलिस वाले घायल। पुलिस ने 3 हमलावरों को किया गिरफ्तार। देहरादून मसूरी राजमार्ग पर शिव मंदिर के पास टूटे पुल की जगह बेली ब्रिज बनाया गया। छोटे वाहनों की आवाजाही फिर से हुई शुरू। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए लखनऊ से 500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा करते हुए भक्त अखिल एटा पहुंचे। दिवाली से पहले वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज के करेगा दर्शन। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ से आई तबाही के बीच भारतीय सेना का मेडिकल कैंप। बाढ़ प्रभावित लोगों का किया गया इलाज। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। उमर अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी जमानत अर्जी। बिहार चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से है बड़ी खबर। बिहार में कांग्रेस 76 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 38 सीटों पर जल्द कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान है संभव। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार। कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से बोला हमला। कर्नाटक के आलंद में गलत ढंग से 6000 नाम काटने का लगाया गया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट दिखाकर किया बड़ा दावा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा बोला गया हमला। कहा राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम धाराशायी निकला। राहुल गांधी भारत के संविधान, न्यायपालिका और चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बोला हमला। कहा राहुल गांधी न संविधान समझते हैं न कानून। राहुल गांधी देश की जनता और वोटर्स का कर रहे हैं अपमान। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया पूरी तरह गलत और निराधार। कहा किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन नहीं हटा सकता। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा लगातार चुनाव हारने और जनता से नकार दिए जाने वाले नेता की हताशा, निराशा बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जेन-ज़ी को लेकर एक्स पोस्ट पर घमासान। राहुल गांधी ने लिखा देश के जेन-ज़ी वोट चोरी रोकेंगे, संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी के जेन-ज़ी को लेकर दिए गए एक्स पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा जेन-ज़ी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जेन-ज़ी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्यों करेगा बर्दाश्त।
बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। कहा दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस बिहार में घुसपैठियों को बचाने की साजिश रच रहे हैं। बिहार के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय और रोहतास में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। बैठक में कार्यकर्ताओं से अमित शाह ने कहा एनडीए जितना मजबूत होगा बिहार भी उतना ही मजबूत होगा। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव पर निशाना साधा। कहा घुसपैठियों के वोट कटने से लालू यादव के पेट में तेल उबल रहा है। अमित शाह ने लालू यादव और राहुल गांधी के पास घुसपैठियों का वोट बैंक होना बताया। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तंज। कहा अमित शाह बिहार में बेरोजगारी खत्म करने नहीं आ रहे, वे चुनावी फायदे के लिए बिहार दौरे पर। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के खगड़िया पहुंचे तेजस्वी यादव की गाड़ी कीचड़ में फंसी। तेजस्वी यादव ने विशेष रथ से ही कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव के विशेष रथ पर उनकी सीट पर बैठे नजर आए आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव। रोहिणी आचार्य ने विरोध में लिखे गए फेसबुक पोस्ट को शेयर कर जताई नाराजगी। पटना में मठ मंदिरों की समस्या को दूर करने के लिए धार्मिक न्याय समागम का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के खिलाफ कई छात्रों संगठनों का प्रदर्शन। पैट परीक्षा में पेपर लीक और यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा पर सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कंगना ने कहा जहां भी कांग्रेस की है सरकार वहां दुर्दशा है। कंगना ने राज्य सरकार पर राहत पीड़ितों को मदद नहीं देने का लगाया आरोप। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जल स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने साधा निशाना। कहा अमित शाह को बताना चाहिए बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्रीज कब लगेंगी। झारखंड के रांची में स्पा सेंटर के मैनेजर को शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई की रहने वाली है पीड़ित लड़की। बिहार के समस्तीपुर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करने वाले ऑपरेटर को अपराधियों ने मारी गोली, जख्मी किया। अपराधियों ने 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेले में पिंडदान के लिए लगातार पहुंच रहे विदेशी नागरिक। रूस और यूक्रेन से आए लोगों ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए किया पिंडदान। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे माउंट मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी। कांग्रेस पार्टी से बिहार के इमामगंज और बाराचट्टी सीट पर जताई दावेदारी। झारखंड के रांची में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। कहा सेना में कोई भाई भतीजावाद नहीं है, सेना में कड़ी मेहनत करने पर ही मिलेगी पहचान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से नशेड़ी पिता ने अपनी बेटी को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। आपसी विवाद के बाद आरोपी पिता ने पहले बेटी की आंखों में लाल मिर्च डाली, उसके बाद हत्या की। दिल्ली के मधुर विहार इलाके में मेट का काम करने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की संदिग्ध हालत में छत से गिरी। मालिक ने चोरी करते पकड़े जाने पर सुसाइड करने की कोशिश की बात कही। लड़की की हालत नाजुक। बिहार के दरभंगा में माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवाते आरजेडी कार्यकर्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में थाने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी और पूर्व विधायक भोला यादव। दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को किया गिरफ्तार। 39 जगहों पर छापेमारी में अवैध हथियार समेत 50 लाख रुपए किए गए बरामद। फ्रांस में सरकारी सेवाओं में कटौती के खिलाफ पेरिस समेत 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन। लोगों ने अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का लगाया आरोप। हंगामा करने के आरोप में करीब 100 लोग गिरफ्तार। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान पर किया बड़ा हवाई हमला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और रदवान फौज के कैंप्स को बनाया गया निशाना। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एशिया कप टूर्नामेंट के 11वें मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। अफगानिस्तान के हारने के बाद बांग्लादेश सुपर 4 में। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के आरोपियों के एनकाउंटर पर भड़का गैंगस्टर रोहित गोदारा। मारे गए बदमाशों को बताया शहीद। सोशल मीडिया पोस्ट कर शूटर की मौत का बदला लेने की धमकी दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीएसपी ने सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में बीएसपी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हुए शामिल। रांची में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के साथ क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और झारखंड एटीएस ने कुछ दिनों पहले किया था गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 7 लाख के 2 इनामी नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने एक युवक के विदेश से टेरर फंडिंग से जुड़े होने के शक में छापेमारी की। आरोपी के घर से लैपटॉप और अहम दस्तावेज हुए जब्त। गुजरात के द्वारका में बाइक सवार ने सड़क पार करते समय एक छात्र को मारी जोरदार टक्कर। घटना में छात्र घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। गुजरात के मोरबी में बेकाबू कार ने एक बाइक को मारी है टक्कर। टक्कर के बाद दीवार से भिड़ी कार। घटना का सीसीटीवी आया सामने। मध्य प्रदेश के मुरैना में दबंगों ने पैसे के विवाद में होटल मैनेजर और कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुर्का पहनी महिला ने ज्वेलरी शॉप से उड़ाए चांदी के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दुकानदार ने महिला को रंगे हाथों पकड़ा।
मध्य प्रदेश के सागर नरसिंहपुर हाईवे पर बंदूक की नोक पर ट्रक में लूट, अमेजॉन पार्सल से भरे ट्रक को अपराधियों ने बनाया निशाना, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ओवरलोड रेत की ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, बड़ा हादसा टला, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के दौसा में ट्रक ड्राइवर्स ने आरटीओ टीम के साथ की मारपीट, ट्रक ड्राइवर्स ने परिवहन विभाग की टीम पर अवैध वसूली करने का लगाया आरोप, मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश की मथुरा में रेलवे क्रॉसिंग बंद करने पर विधायक पूर्ण प्रकाश और रेलवे कर्मचारियों में तीखी नोकझोंक हो गई। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे थे विधायक, वायरल हुआ नोकझोंक का विधायक का वीडियो। यूपी के बुलंदशहर में पति की दूसरे निकाह से आहत पत्नी ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, घटना का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार ने एक महिला को जबरदस्त टक्कर मार दी, घटना में महिला हुई गंभीर रूप से जख्मी, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। मध्य प्रदेश के मरिया में उमरार नदी पर बनी अस्थायी पुलिया पांचवी बार बही, तेज बहाव के बीच नदी पार करने की कोशिश में एक लड़का डूबा, लड़के की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बिहार के सुपौल में लगातार बारिश के चलते तबाही मचा रही है। कोसी नदी जलस्तर बढ़ने के बाद कोसी नदी के कटाव में कई घर डूबे, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के सहारनपुर में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां, सड़कों पर लगा पानी का जल जमाव की स्थिति, नदी के तेज बहाव में पुल बहाल, लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने में देहरादून मसूरी रोड का बड़ा हिस्सा बह गया, लोगों का आवागमन हुआ बंद, कई गाड़ियां भी फंसी। उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाओं के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों की समीक्षा की, सीएम ने राहत बचाव काम भी जानकारी ली। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश के बाद छोटे नाले ने एक बार फिर से मचा दी है तबाही, पहाड़ से बहकर आया मलबा कई घरों और दुकानों में घुसा, मलबे से कई गाड़ियों को भी पहुंचा है नुकसान। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला जेल में कैदी के शराब पीने के दावे का वीडियो वायरल, जेल से बाहर आने के बाद कैदी ने खुद जेल में शराब पीने की दी जानकारी, जेलर ने वीडियो को बताया फर्जी। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बार दशहरे के दिन पति की हत्या करने वाली सोनम और मुस्कान समेत 11 महिला अपराधियों का जलाया जाएगा पुतला, पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम को बनाया जाएगा रावण। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से निकलकर सड़क पर आया 2 दर्जन जंगली हाथियों का झुंड, दहशत में लोग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 6 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला है न्याय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में दी जमानत, जमानत के बाद आजम खान के जेल से आने का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मछली पकड़ने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दोनों पक्षों की मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए थे जख्मी। यूपी के वाराणसी में दारोगा की पिटाई के बाद परिवार समेत धरने पर बैठे दारोगा की पत्नी, पुलिस कमिश्नर ने आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के आगरा में जल पुलिस ने यमुना नदी में डूबते लड़के को रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली, लड़के के रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। यूपी के हरदोई में चोरी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने 3 लड़कों को लाठी डंडों से जमकर पीटा, लड़कों को पीटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया, स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में 2 महिला नक्सली ढेर, पुलिस ने AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए। उत्तर प्रदेश के औरैया में स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट का वीडियो हुआ है वायरल, पुलिस ने 15,000 रुपए का चालान काटा। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से मची तबाही, अब भी कई लोग लापता, घर खेत खलिहान तबाह, राहत बचाव कार्य जारी। टैरिफ के मुद्दे पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से अच्छे संबंधों का फिर से किया जिक्र, कहा भारत और पीएम मोदी उनके बेहद करीबी। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक ने मलेशिया में भर्ती होने की खबरों का अफवाह बताया, बंजी जंपिंग का वीडियो जारी कर खुद के फिट होने का दावा किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने ड्रोन परीक्षण का निरीक्षण किया है, किम जोंग ने ड्रोन की क्षमताओं को AI के जरिए और मजबूत करने का दिया आदेश। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने लेबनान के लोगों को दी चेतावनी, कहा हिजबुल्लाह को घर देने वाले लेबनानी नागरिक खुद को खतरे में डाल रहे। इजरायल के इलाक में होटल के पास ड्रोन हमला हुआ, सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की तस्वीरें, ईरान समर्थित हूती संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। पुर्तगाल के अटलांटिक तट पर ऑर्का व्हेल ने 3 दिन में 2 बोट्स पर किया हमला, एक टूरिस्ट याट डूबी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ अच्छे समझौते की जाहिर की उम्मीद, दुबई में एक कार्यक्रम में कहा अमेरिका के साथ सही दिशा में सकारात्मक बातचीत जारी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के आएंगे नतीजे, कल 2 शिफ्ट्स में कराए गए मतदान। एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच से पहले आईसीसी ने नियमों के उल्लंघन पर पाकिस्तान टीम पर अपनाया कड़ा रुख, प्रतिबंधित क्षेत्रों की शूटिंग समेत कई मामलों में पीसीबी को भेजा है नोटिस। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट अतीक उज जमा ने पीसीबी पर खिलाड़ियों को घटिया जर्सी और किट देने का लगाया आरोप। अतीक ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, प्रोफेशनल्स के बजाय दोस्तों के टेंडर देते हैं तो यही होता है।